आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मेरी आपसे ये दरखास्त है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा फेमिनिज्म के अगली साइड के बारे में। हमारी ये जो सोसाइटी है वो एक पैट्रियार्किक सोसाइटी है, जहाँ पे पुरुष ही समाज का प्रधान है। ये हमें देखने को मिलता है अंग्रेजी लैंग्वेज में भी, क्योंकि अंग्रेजी लैंग्वेज में आप अगर किसी के जेंडर को नहीं जानते तो सेंटेंस में लिखते हैं ही, ना कि शी। यहाँ पे पुरुष को महत्व ज़्यादा दी जा रही है। सिर्फ यही नहीं, ह्यूमन काइंड का एक सिनोनिम है मैनकाइंड, ना कि वुमेन काइंड। लेकिन फेमिनिज्म का मेन उद्देश्य क्या है? फेमिनिज्म का मेन उद्देश्य है वुमेन को अपनी राइट्स दिलाना। एक समय ऐसा भी था वुमेन वोट नहीं कर सकते थे। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा जो लड़कियां हैं उनको ऑप्रेस किया जाता था, और मुझे बोलते हुए ये बहुत ही दुख हो रहा है कि अभी भी ऐसा होता है हमारे भारतवर्ष में। अभी भी वुमेन को भारतवर्ष में किसी किसी जगह पे ऑप्रेस किया जाता है। लेकिन कभी कभी ये जो फेमिनिज्म है इसका प्रयोग फीमेल्स ज़्यादा ही कर लेती है, तब हम इसको स्यूडो फेमिनिज्म कहते हैं। जब फीमेल्स रुकना भूल जाती है, कभी कभी लड़कियां अपने राइट्स को लेते लेते पुरुष के राइट्स को भी लेना शुरू कर देती है, और तब जन्म होता है स्यूडो फेमिनिज्म का। कभी कभी तो कुछ कुछ लड़कियां अपने एडवांटेज के लिए फेमिनिज्म को यूज करती है, ना कि अपने भले के लिए। एक एग्जाम्पल के लिए जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का केस। कुछ क्लेम्स है जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड को मारा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड को नहीं मारा था, या फिर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड को मारा था। लेकिन आप अगर इस केस को देखिए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए और इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, तो वहाँ पे जॉनी डेप ने एक रिकॉर्डिंग सुनाया था जूरी को, जहाँ पे हम सुन पा रहे हैं कि एम्बर हर्ड जॉनी डेप को कह रही है कि तुम अगर किसी को कहोगे कि मैंने तुमको मारा है तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि तुम एक लड़के हो और मैं एक लड़की हूँ। इस रिकॉर्डिंग से सिर्फ स्यूडो फेमिनिस्ट्स के गाल पे ही थप्पड़ नहीं पड़ा, बल्कि जो सच में फेमिनिज्म है उसको भी चोट पहुंची। हालांकि मैं जॉनी डेप को दोष भी नहीं दे सकता, क्योंकि उनको अपने लिए जस्टिस लेने के लिए इस रिकॉर्डिंग को तो शो करवाना ही था। तो क्या फेमिनिज्म बैड है? देखिए, किसी भी चीज के दो साइड होते हैं, एक है अच्छा, एक है बुरा। और फेमिनिज्म है अच्छा साइड, स्यूडो फेमिनिज्म है बुरा साइड। फेमिनिज्म क्यों आया? क्योंकि एक समय सच में जो पैट्रियार्की सोसाइटी है, जो पुरुष है, वो फीमेल्स का फायदा उठा रहे थे, वो फीमेल्स को ऑप्रेस कर रहे थे। एक समय फीमेल्स को राइट्स नहीं थे वोट देने के लिए, वो पढ़ भी नहीं सकती थी। सतीदाह जैसे इनह्यूमन प्रथाएं भी थी। संतान लड़की होती थी तो उसको मार डाला जाता था। इसी कारण से इतना ऑप्रेस होते होते फेमिनिज्म का उद्भव हुआ। इतना ऑप्रेस होते होते फीमेल्स ने एक समय रिवॉल्ट कर दिया, जो कि जरूरी था। लेकिन अब फेमिनिज्म एक अगली साइड ले रहा है और ये रूपांतरित हो रहा है स्यूडो फेमिनिज्म में। कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट्स इस का गलत प्रयोग कर रहे हैं। जहां पे फेमिनिज्म का उद्देश्य होना चाहिए था फीमेल्स की राइट्स को लेना और उनको सस्टेन करना, अब कुछ फेमिनिस्ट्स मेन को अटैक कर रहे हैं, मेन के राइट्स को अटैक कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है आप जानते हैं? इससे जो मेन सच में लड़कियों को श्रद्धा करते हैं, उनको अपनी बहन, माँ या फिर पत्नी के रूप में देखते हैं, जो सच में मानते हैं वाइफ अर्धांगिनी होती है, उनका भी डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है। और इससे जो मिसोजिनिस्ट है, जो सच में वुमेन ऑप्रेसर है,
वो अपने नैरेटिव को बिल्ड कर पा रहे हैं। यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं वो लड़के और वो लड़कियाँ जो कि सच में पीसफुली रहना चाहती है। मैन वुमन के फाइट में एक फैमिली का पीस डिस्ट्रॉय हो रहा है, सोसाइटी का पीस डिस्ट्रॉय हो रहा है, कम्युनिटी का पीस डिस्ट्रॉय हो रहा है, पूरी दुनिया का पीस डिस्ट्रॉय हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, ज्ञान की भी यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि कुछ कुछ लड़कियां जिनके पास इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, या फिर ज्ञान है भी लेकिन वो गलत दिशा में जा रही है, वो स्यूडो फेमिनिज्म के चक्कर पे पड़ रही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फैमिली को चलाने के लिए सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों की तरफ से ही। सैक्रिफाइस के अलावा एक फैमिली नहीं चल सकता। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस स्यूडो फेमिनिज्म के लहर से लड़कियां अब कह रही है कि मैं ही सैक्रिफाइस क्यों करूं। यहाँ पे वो भूल रहे हैं कि लड़के भी सैक्रिफाइस करते हैं, और ये दोनों की तरफ से आता है, क्योंकि लड़के अपने पेट से बच्चे पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कों के पास उन बच्चों को दूध खिलाने के लिए ब्रेस्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि लड़के एक माँ की तरह अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर सकती है, वो प्यार नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब कुछ माएँ ये कह रही है कि मैं ही सिर्फ सैक्रिफाइस क्यों करूं। देखिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं नाराज हो सकती है मुझसे, आप नाराज हो सकते हैं। मैं सिर्फ आपके साथ अपनी आइडियोलॉजी को शेयर कर रहा हूं। अब आप इसको सुन सकते हैं या फिर ना सुन के उनसे बुरा भला कह सकते हैं, यह आपके ऊपर है। लेकिन मेरी आपसे यही दरखास्त है कि इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक फैमिली को चलाने के लिए दोनों को ही सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, और अगर कोई सैक्रिफाइस नहीं करेगा तो दूसरे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। दोनों ही अगर नहीं करेंगे तो डाइवोर्स होगा या फिर संसार की शांति भंग होगी। और ये मैं मैन और वुमेन दोनों के लिए ही कह रहा हूँ। अगर मैन अपने ड्यूटी से मुंह मोड़ लेगा तो फीमेल को राइट है ये कहने का। अगर मैन उनको अप्रेस करने की कोशिश करेगा, मैरिटल रेप करने की कोशिश करेगा, तो वुमेन को राइट है। लेकिन वुमेन को भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो बच्चों की तरह नहीं रो सकते कि मैं ही सैक्रिफाइस क्यों करूं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि दोनों को ही, मैन को वुमेन का और वुमेन को मैन का जो बलिदान है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि फेमिनिस्ट को एम्ब्रेस कीजिए और स्यूडो फेमिनिस्ट्स, मिसोजिनिस्ट्स को इग्नोर कीजिए। यहाँ पे मैं फेमिनिस्ट यानी कि सिर्फ लड़कियों को ही नहीं कह रहा हूँ, लड़कों को भी कह रहा हूँ। जो लड़के फेमिनिस्ट है, लड़कियों को उनको चूज करना चाहिए। जो लड़कियाँ फेमिनिस्ट है, लड़कों को भी उनको चूज करना चाहिए। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एक एज गेन करने के लिए यूज मत करिएगा, या फिर मेरी बातों को पॉइंट आउट करके वुमेन के प्रति हेट्रेड को नहीं फैलाइएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपका इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट हुआ। सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हुई। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो लाइक कीजिए, नहीं है तो डिसलाइक कीजिए। मन में कोई प्रश्न है कमेंट कीजिए, और इस जैसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब एंड बेल बटन को क्लिक ज़रूर करना। आपसे फिर से मुलाकात होगी शायद किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।